अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका नुमाइंदा नसीर काकड़। इस वक्त हमारे साथ हल्का PB 45 से पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर नायब सदर बलूचिस्तान के और हल्का PB 45 से नामज़द उम्मीदवार मीर ताहिर ख़ान शावानी साहब मौजूद हैं। इनसे जो बलूचिस्तान के सियासी सूरत हाल है और जो आम इंतखाबात हो रही हैं, जो हल्का PB 45 जो कि तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, साबिका नुमाइंदे चाहे वो कौम परस्त हो, मज़हब परस्त हो या हकीकी परस्त हो, सब ने जो है वो काम नहीं किया है। तो इस बारे में उनसे भी बात करेंगे कि उस सिलसिले में अगर कामयाब हुआ तो वो क्या इक़दाम उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शावानी साहब, ये बताएं, आप हल्का PB 45 से MKM की जानिब से खड़े हैं, तो वहाँ बुनियादी सहूलियात ज़्यादा है, आप क्या कहेंगे, इन मसाइल को किस तरह हल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप हमें कवरेज दे रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। जितने भी पार्टीज़ ने यहाँ पे हिस्सा लिया है उन सबको लोगों ने आजमाया है। इस दफ़ा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो इंशाअल्लाह ताला सरियाब में एक हकीकी नुमाइंदा एक मैदान में आ चुका है। इंशाअल्लाह देखिए, सरियाब में बुनियादी वसाइल हमें कुछ भी नहीं है। वहाँ पर ना हमें ना गैस है, ना बिजली, ना रोड, ना नाली। हम लोगों को सिर्फ इसी रोड, नाली, गैस, बिजली की सियासत तक महदूद रखा गया है। हम अपने यूथ से आपके कैमरे के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग आए, अपने लिए जो हमारे बुनियादी हुकूक है जिसमें रोज़गार है, सबसे पहले हमारा जो प्रायोरिटी है रोज़गार होना चाहिए। हमारे यूथ 80% यूथ हमारी बेरोज़गार है और साथ साथ जो हमारे यहाँ हेल्थ के इशूज़ है, एजुकेशन जो हमें मयारी तालीम ही नहीं है यहाँ पे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस दफ़ा हम जब इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, इक़्तिदार पे आएंगे, इंशाल्लाह सबसे पहले अपना जो एजुकेशन है, मयारी तालीम है, इसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर और साथ साथ जो मेन जो हमारा प्रॉब्लम है, लोगों के जो मसले हैं वो रोज़गार के ऊपर है। हम उन लोगों को इंशाल्लाह रोज़गार देंगे। अच्छा, ये बताइए, जो आम इंतखाबात हो रहे हैं, जगह मोगियाँ चल रही है कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या कहेंगे कि इंतखाबात वक्त पर होनी चाहिए या नहीं? देखिए, इंतखाबात तो वक्त पे होने चाहिए ताकि लोगों को उनके हुकूक मिले। अब अगर इलेक्शन आगे पोस्टपोन हो जाता है तो इसमें हमें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको देख रहे हैं यहाँ कोयटा में सर्दी का मौसम है, यहाँ पे ना कोई गैस ना बिजली। अब हम किस नुमाइंदे के पास जाए, क्योंकि हमें मुंतखब नुमाइंदे तो है ही नहीं यहाँ पे, अभी तो निगरान हुकूमत है। तो ये हुकूमत जब आएगी, जब इलेक्शन होंगे तो तब हमारे मसले मसाइल हल होंगे। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो। अच्छा, जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं, यहाँ के हकूक़ को हड़प किया जा रहा है, हमारे जो नौजवान नस्ल है उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, क्या समझते हैं कि MKM पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या किरदार अदा करेंगे? वफाक से जो बलूचिस्तान के हकूक़ की डिमांड है वो पूरा करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो जागीरदार निज़ाम उसमें नहीं है, एक तबकाती निज़ाम नहीं है, उसमें कोई सरदार, वडेरा, अमीर, नवाब नहीं है, सब एक ही लाइन पे हैं। हमारा जो PN होता है वो भी भाई के नाम से पहचाना जाता है, जो हमारा कन्वीनर है वो भी भाई के नाम से, सबको हमने एक ही उसमें रखा है। देखिए, ये जब ये सिस्टम ख़त्म होगा, सरदारी निज़ाम ख़त्म होगा, जागीरदारा निज़ाम ख़त्म होगा, तब हमारे जो मसले मसाइल है वो हल होंगे। और इंशाल्लाह हम कोशिश में कि इस दफ़ा हम आएंगे, क्योंकि लोगों में भी शऊर आ चुका है, क्योंकि वो हज़रत अली की कौल है कि आज़माए को आज़माना बेवकूफ़ी। हम लोगों ने सारे लोगों को आज़माया, ये वही लोग हैं, सिर्फ पार्टी बदल के, बेस अपना बदल के हार रहे हैं। हम तो वो एक है हमारे नवाब असलम कहते हैं, वो बेराई के मसाल है, कहते हैं बीच तो हम बीच जुलते बदले, मतलब लोग वही है, सिर्फ पार्टीज बदल किए। हम तो अब नए फेसेस लाने चाहिए, लोगों में शऊर है। इंशाल्लाह इस दफ़ा लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी खुश है। हमने उनके लिए बगैर इक़्तिदार कितने काम किए, जब हम इंशाल्लाह आएंगे इक़्तिदार में तो ज़रूर इनके लिए काम करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल है, जो सियासी परिंदे, मौसमी परिंदे जो हर 5 साल बाद इक़्तिदार के लिए पार्टियाँ बदलते हैं, आप पार्टी सरबराहान को क्या पैगाम देंगे, और जो लोग इस तरह काम करते हैं उसको आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, ये पार्टी बदलना सिर्फ ये अपने मफाद के लिए बदलते, अगर वाकई वो लोगों के साथ मुखलिस होते तो उसी पार्टी में रह के अपने हुकूक के लिए वो बात करते। ये तो क्लियर वाज़ेह बात है कि वो पार्टी बदलते सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए बदलते। और मैं इस चीज़ का बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि पार्टी बदलना, हर नए साल में एक नए पार्टी के टिकट से खड़े होकर फिर भी वो इंशाल्लाह ताला कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि लोगों में शऊर आ गया कि ये लोग सिर्फ अपने मफाद के लिए दूसरे पार्टी को चेंज करते। वो लोगों के मसले मसाइल के लिए अगर वाकई में सच्चे होते तो वो इंशाल्लाह उसमें भी जीतते, लेकिन उनको पता है हम जीत नहीं सकते। तो नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? मैं नौजवानों को यही पैगाम देते हैं कि भाई आए, हमारा साथ दे, हम इंशाल्लाह ताला इस अपने जो इलाके के जो मसले मसाइल इनको ख़त्म करेंगे। बेरोज़गारी
جو ہے اس کو ختم کریں گے اور جو ہمارے بنیادی حق ہے ہم ان کو آپ لوگ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے ان کے ساتھ. تھینک یو. تھینک یو. یہ تھے ہمارے ساتھ الکا بی بی 45 پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کے نامزد امیدوار میر طاہر خان شاوانی صاحب، جنہوں نے سیاسی صورتحال اور حلقے کے مسائل کے حوالے سے بات چیت کی. جی